क्षेत्र की जो गणना करते हैं अक्ष पर, तो उसका एक फॉर्मूला आया था, वहाँ आया था E बराबर 2kp/r³। ठीक है ना। आगे चलिए, तो आज हमें पढ़ना है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है। समझते हैं इन चीज़ों को। अगर यहाँ समान परिमाण के दो आवेश अगर O पॉइंट से 2A दूरी पर रखे हुए हों, तो इनसे गुजरने वाली इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि इसके बिंदु O से, एक बिंदु O से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, इसको लंबवत डालूं, अगर किसी अक्ष पर एक लंब डाला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं निरक्ष। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना। बेटी, ये 2020 में डेरिवेशन आया था 3 नंबर का, ये निरक्ष वाला। तो अक्ष पे मैं आपको करा चुका हूं, जो कि आने की संभावना है, और जो है आज पढ़ने वाले हैं निरक्ष पे। तो चलते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो आप सही बच्चे हेडिंग लगा लो, विद्युत द्विध्रुव पर निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना। चलिए समझते हैं चीज़ों को बारीकी से। चलिए वहाँ पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक प्लस आवेश है मेरे पास, और यहाँ एक आवेश है -Q, जो कि दोनों अपने आप में परिमाण में बराबर होते हैं। इन चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के माध्यम से। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि विपरीत प्रकार के दो आवेश जिनके परिमाण और आकार कंडीशन में बराबर होते हैं। क्लियर है। तो उस बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए इसका पॉइंट मान लेते हैं कि इसका बिंदु O यहां पर है। इस यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली कितनी है, A है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A है, ये भी। और हमने एक क्या बना दिया, इसका एक निरक्ष बना दिया, यहां से एक निरक्ष बना दिया इसका। इसको हम क्या कहते हैं, निरक्ष। क्या कहते हैं, निरक्ष। अब इस निरक्ष पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, यहां P है। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कहने का सेंस ये होगा कि ये आवेश इस पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा और ये आवेश इस पर कितना विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करेगा। तो हमें ये गणना करनी है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग पहले समझते हैं, टेक्निकल चीज़ों को। तो माना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली कि स्मॉल r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली कि स्मॉल r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। बिंदु P से बिंदु O के बीच की दूरी कितनी है, r है, स्मॉल r है। और हमने मान लिया कि यहाँ से ये वाला बंदा इस तरीका से इस पर बल लगाएगा, इस कंडीशन से, और ये वाला बंदा इस पर इस तरीका से बल लगाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चीज़ों को गहराई से समझें, टेक्निकल बनती जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें। केवल मैथमेटिक्स रह जाता है बाद में। मैथमेटिक्स कोई ज़रूरी नहीं होता तुम्हें समझाना, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के ही छात्र होते हैं। अधिकांश बच्चे +2 जो 12th वाले होते हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, क्यों वायु वाले तो कहाँ पढ़ पाते हैं। वायु वाले तो बेचारे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में धक्का मुक्का करते रहते हैं। जो मैथमेटिक्स वाले छात्र हैं, जिनको आगे IIT JEE वगैरह पढ़ना होता है, वो इन चीज़ों को ही सही से पढ़ पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं होता बेटा, चीज़ों को मानना ज़रूरी होता है। हमने क्या किया कि समान परिमाण के दो आवेश लिए, जो कि एक दूसरे से 2A दूरी पर रखे हुए हैं, जो कि इनके बीच में स्थित एक बिंदु O है। इस बिंदु O से हमने एक अक्ष पर क्या डाला, एक लंब डाला। उस लंब से Q और P के जो बीच की दूरी और P से -Q के बीच की जो दूरी है,
उसको निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये क्या हो गया लंब, ये क्या है आधार, तो ये हो जाएगा यहां अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जी ने बताया था कि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बेटी ये वाली हमें दूरी मिल जाएगी, तो इसके द्वारा इस पर कितना बल डाला जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। तो इसी कंडीशन से अगर ये दूरी निकाली जाए तो ये भी कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही बच्चे, वापस पहुंचो क्लास में। ये दूरी कितनी है a, तो इसका स्क्वायर होगा। ये दूरी कितनी है r, इसका स्क्वायर होगा। तो यहां से हमें ज्ञान हो गया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ टीचर्स आपको ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लंब का स्क्वायर बाद में लो चाहे पहले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता तो चीज़ों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती लोगों को। अच्छा, इससे पहले बेटी 2-3 चीज़ों को हम कल पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करो। जैसे कि पहली चीज़ क्या होती है कि प्लस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सदैव दूर होता है। कैसा होता है, प्लस से विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, दूर होता है, और माइनस की विद्युत क्षेत्र उसकी ओर होता है। ऐसे चिन्ह लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि ये तीर बता रहा है विद्युत क्षेत्र की तरह है ना, ये इसको तो तुम कैसे ही लिखो लो। तो ध्यान दीजिए, प्लस आवेश किसी बिंदु पर या किसी तार पर या किसी धातु पर जो बल लगाता है प्लस अपने से दूर लगाता है, जबकि माइनस अपनी ओर लगाता है। चीज़ों को वहाँ समझेंगे बेटी, टेक्निकल चीज़ें हैं, गहराई से समझें चीज़ों को। अब देखिए, ये वाला बंदा इस पर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, बल लगाएगा, तो ये बल कितना लगाएगा, वो ये वाला बल इस साइड में लेके जाएगा। ये बल कितना लगाएगा, ये बल लगाएगा यहाँ इस तरीका से, और इसको हमने नाम दे दिया ई जी। क्या नाम दे दिया बेटा इसको, ई जी। इसको हमने नाम क्या दे दिया कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बंदा क्या कहता है कि भैया मैं तो अपनी ओर बल लगाता हूं, तो अपनी ओर लगाता है तो भैया कोई बात नहीं है, ये हो गया ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू हो गया है ना, कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए भैया, ये चीजें बेटी बेसिक हैं, यहां पर भी मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कॉन्सेप्ट जरूरी है पढ़ना। तो प्लस आवेश बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, E प्लस क्यू के बराबर बनाएगा। माइनस क्यू कितना बनाएगा, E माइनस जी के बराबर, सॉरी माइनस क्यू के बराबर बनाएगा। चल, बहुत सुंदर। अब देखिए थोड़ा सा, अब बेटी थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को कि इस तरीका से यहाँ कैसे गणना की जाए। तो ये गणना करना हमारे काम का मुश्किल टिफिकल काम है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसके कर लेते हैं घटक। अच्छा, इससे पहले हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो उस दिन हमने इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ा था कि E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहो या बेटा दूरी का स्क्वायर कहो, तो आप तो यहाँ आर स्क्वायर ना कह के हम लोग क्या बोला करेंगे, यहाँ दूरी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले से निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र से निकाल चुके हैं कि के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब देखिए, E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, K कांस्टेंट होता है, Q आवेश होता है। कोई भी आवेश ले लो, क्योंकि दोनों अपने आवेश में क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। या तो वहां से प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से बैठो। ध्यान दीजिए सही बच्चे। अब देखो बेटी, तो इसके कर देते हैं हम लोग क्या, घटक। तो इसके घटक करेंगे तो हम इस तरीका से घटक कर रहे होंगे, इसके हम लोग इसके इस तरीका से घटक कर रहे होंगे, तो ये रेखा सीधी भी जा रही होगी, ये रेखा सीधी जा रही होगी। ये बिंदु P दिखाई दे रहा है सब लोगों को, पहले से ही क्लियर हो गया होगा, बिंदु P है यहाँ पे क्या है, पहले से ही यहाँ पर पहले से ही है बिंदु P, जो हमने पहले मान रखा था। अब थोड़ा सा ध्यान दें सही बच्चे, तो यहां ध्यान दीजिए, इसका जो है ये E प्लस क्यू जो है, इसका ये वाला थीटा है, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा है कि अगर इस तरीका से दो लाइन है तो इस तरीका से है, अगर यहां यार ये एंगल थीटा है तो ये भी छोटे एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये जब एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा।
बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अपने आप में थीटा होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। वापस आना पड़ेगा बेटा क्लासों को, ये फिजिक्स है, खेल नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधरों को मंजिल से पहले ठुकरा देती है। क्लियर हो गया यहां तक? वापस आओ। मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा से काटा जाता है तो जहां ये जो एंगल बनता है, जहां ये जो कोण जितना बन रहा है वही कोण यहां बनेगा और वही कोण यहां बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, आप सभी जानते हैं चीजों को। अब ध्यान दीजिए, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। बात क्लियर हो गई। और हम जानते हैं जिधर थीटा होता है उस साइड में हम त्रिकोणमिति के हिसाब से क्या लेते हैं? कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं छोटे? यहाँ कॉस थीटा ले लेते हैं। यहां तक चीजों को बेटी समझने में कोई दिक्कत ना जाए आप लोगों को, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो इस वाले क्षेत्र को मैं कहूंगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? वापस आओ बेटी, थीटा की ओर सदैव कॉस लेते हैं। क्लियर हो गया? और थीटा से विपरीत हमेशा साइन थीटा लेते हैं। माना कि थोड़ा सा यहां रफ कार्य करो आप लोग। जैसे कि ये कोई हमारे पास में ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहां से कोई सदिश ए है, कोई सदिश ए। बेटी 11 की फिजिक्स में पढ़ा तो रखा है मैंने आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप समझा करो इन चीजों को। ये हमारा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहां पर हमारा जो सदिश है ये थीटा कोण से झुका हुआ है। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे थीटा कोण से झुका हुआ है। तो थीटा कोण से ये झुका हुआ है तो यहां दिक्कत आ जाएगी। यहां समझें इन चीजों को। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहां एक वेक्टर ए है जो कि थीटा कोण से झुका हुआ है तो इधर लेते हैं हम कॉस थीटा, तो ए कॉस हो जाएगा और यहां हो जाएगा ए साइन थीटा। इन चीजों को हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, तो जब ये कॉस है एरिया तो ये क्या होगा बेटा? बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो इसको हम कहेंगे E प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? E प्लस क्यू साइन थीटा का घटक वो वाला हो गया, क्योंकि बेटी ये विद्युत क्षेत्र उधर लगा के जा रहा है, ये अपनी ओर लगा रहा है, तो ये इधर खींचेंगे एक दूसरे को, राइट? ताकत लगाएंगे अपनी ओर, जब ही तो आएगा। चलो, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है। इसको यहां से रफ कार्य करो। ये आप पे चीजें आनी चाहिए, ये भी चीज आनी चाहिए थी, मैथमेटिक्स की थी, आपको अलग से बताया। चलो वापस आओ। एक ही बोर्ड में एक ही स्लाइड में हमें पूरा चैप्टर फिनिश करना है, ये हमारी शर्त है। तो ये कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा। ये यहां क्या हो गया? E प्लस क्यू साइन थीटा। बढ़िया बात, क्लियर हो गया? यहां तक ध्यान दो। अब देखो, ध्यान दो बेटा सही बच्चे, अगर इसके मैं घटक करूं इस तरीका से तो ये यहां हो जाएगा थीटा, ये यहां क्या हो जाएगा? थीटा, और ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? थीटा। बेटी यहां पे चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा मिलकर ये टोटल कितनी हो जाती है? 180 हो जाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? वापस आओ। अब देखिए, तो जब ये थीटा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? E माइनस क्यू कॉस थीटा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और बाकी ये वाला क्या होगा छोटे? साइन थीटा। अरे इसके घटक कर रहे हो ना, ये 90 होता है अपने आप में, इसके आप घटक करोगे तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। अरे ये कॉस थीटा हो गया तो ये साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर ये कॉस थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बेटी ध्यान दें थोड़ा सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको हम हटा देंगे दुनिया से, क्योंकि ये विपरीत हैं, अपने आप में विपरीत को हम हटाएंगे, लेकिन चीजों को पहले समझते चलें। अब ये बताओ, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैथमेटिक्स पूरी पढ़ा दी है मैंने आपको, क्या मानना था क्या नहीं मानना था। अब तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है हम लोगों केवल। तो यहां ध्यान दीजिए, प्लस माइनस 2 परमाणु के आवेश हैं जो कि परमाणु में अपने आप में क्या है? बराबर हैं। अच्छी बात। यहां से एक बिंदु P रखा हुआ है जो कि उनके बिंदु O से R स्मॉल दूरी पर रखा हुआ है। तो बेटी हमने क्या किया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रेरित किया इन चीजों को। इन चीजों से पहले हम लोग जानते ही हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है और माइनस से विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होता है। चीज क्लियर हो गई? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा रखा था कि E बराबर होता है KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ये वाला बंदा इस पर बल लगा के जा रहा है क्योंकि अपने से दूर भागेगा, क्योंकि प्लस है। तो इसने यहाँ पे कौन सा घटक बनाया अपना? कॉस थीटा।
जब इसका ये कॉस हो गया तो इसका ये साइन हो गया, और इसने अपनी ओर इसको खींचा तो इसका ये थीटा बना। बेटी ये इस तरीका से है रेखा, अगर आप इसको भी देखोगे तो, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इस पर जितने भी बनेंगे वो सब एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। दोबारा समझ लो इस लाइन को भी, अगर जैसे आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो यही तो एंगल थीटा होगा। आगे आ जाओ, चीज़ क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब वापस आओ, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको विस्तार से समझ लेनी है, तो ऐसे कर लेते हैं। प्लस क्यू वाला कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, माइनस वाला कितना बनाएगा, उसके बाद में सो मत से क्या हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी, मत से क्या हो जाएगी, मक्खन। तो देखो ये क्या कितना निकालेगा बंदा, तो E प्लस क्यू के द्वारा हम देखते हैं कितना विद्युत क्षेत्र वहां पर बनाएगा ये बंदा। तो ये बंदा बना रहा होगा वहां, देखो सीधी सीधी सी बात है, अपना जो है इतने के बराबर बनाएगा, इतनी दूरी है इसकी, तो दूरी में तो हम ये रखेंगे के क्यू, आवेश ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। क्या दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो यहां से बनेगा के प्लस क्यू, तो क्या है कल वाला फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो इसका रूट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया छोटे यहां तक। ये समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 1। अच्छा यहां थोड़ी सी जादू कर लेते हैं, जब आप इस स्क्वायर को हटाओगे, जब आप इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट हट जाएगा यहां से। क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से, यहां लिख देते हैं E प्लस क्यू बराबर निकलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब सेकंड वाली स्टेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेकंड स्टेज क्या कहती है, माइनस में कहेगी, माइनस में कहेगी तो उसका माइनस ले लेती है। E माइनस क्यू के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो के क्यू। बेटा सेम कंडीशंस रहेंगी, सेम कंडीशंस रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो सेम कंडीशंस रहेंगी तो वहां पर भी यही निकल के आ जाएगा तुम लोगों के सामने। तो कितना हो जाएगा यहां से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना बनेगा, E प्लस क्यू बराबर निकलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मैं नहीं मानता हूं कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ सकती है। अब ऐसा कर लेते हैं बेटी, समीकरण फर्स्ट। और अच्छा एक चीज और है यहां पे तुम्हें समझने के लिए कि प्लस क्यू जो हमारे और जो माइनस क्यू कॉस थीटा है, ये एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे बेटी, क्योंकि ये अपने आप में एक ही दिशा में है। अरे ये भी बंदा इधर जा रहा है और ये भी बंदा इधर जा रहा है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अगर इस लाइन को मैं कम करूंगा, इस लाइन को मैं कम करूंगा तो छोटे थीटा का मान कम हो जाएगा। भाई इस थीटा के दो ही कंडीशन है कम करने की, या तो आप इस एंगल को बढ़ा दो इस वाले को, ठीक है, या फिर आप इस रेखा को कम कर दो। सीधी सी बात, मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये कोई रेखा है। क्लियर, अब आप उसको इस रेखा को इससे जोड़ना चाहते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना चीज को है ना, मैथमेटिक्स है पूरा। अब देखिए इस रेखा के दो ही कंडीशंस हैं, या तो आप इसको बढ़ा दोगे तो ये यहां जाके जुड़ जाएगी, इस एंगल को बढ़ाओगे तो। एक और तरीका है इसका कि आप इस रेखा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो भी ये इस रेखा से मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप इसको यहां से दबाओगे किसी कैंची वगैरह से तो ये रेखा नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, आएगी छोटे, नहीं आएगी। या फिर इस रेखा को ही लंबा कर दें तो भी तो कंडीशंस दो आ जाएगी, तो भी कंडीशंस दो आ जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा चीजों को लिख लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा चीजों को लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी लिखने की बारी आ गई है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से लिख लेते हैं बेटी इस लाइन में, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हम पहले ही जानते हैं। तो E प्लस क्यू कॉस थीटा तथा E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाती है। कंपटीशन वगैरह में भी यही सवाल पूछे जाते हैं कि अगर निरक्ष पर एक विद्युत क्षेत्र है
प्लस क्यू आवेश है और नेगेटिव आवेश है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, तो उन दोनों की पावर क्या होती है बेटी, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमें दूसरे शब्दों में लिखना हो तो E प्लस क्यू कॉस थीटा तथा E माइनस क्यू कॉस थीटा, सॉरी कॉस न लें आप लोग, यहाँ साइन थीटा लें, क्या लें, साइन थीटा, और यहाँ ले लें साइन थीटा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त बोले तो काट देंगे, निरस्त कर देते हैं। चीज़ को बेटी गहराई से समझेंगे, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो काम खराब हो जाएगा सही बच्चों का। वापस आओ सही बच्चे, E प्लस क्यू के बराबर विद्युत क्षेत्र निकाला, नॉर्मल काम था, पहले भी क्लास में कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि लाला ऐसा नहीं हो पाएगा, पिछली क्लास से देख लेना बेटी। ऐसा होता है कि नई क्लास देखने के लिए पिछली क्लास तुम्हारी कंप्लीट होना जरूरी होता है, जब ही चीज़ें क्लियर होती हैं, और पिछली चीज़ क्लियर है तो ये भी चीज़ क्लियर हो रही होगी, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कोई अंतर नहीं आया। मैथमेटिक्स में ये तो होता है, जब अंडर रूट में स्क्वायर होता है, ऊपर स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है, ठीक है ना। तो E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जबकि E प्लस साइन थीटा तथा E माइनस साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम लोगों को। अब चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ से बेटी हमें E नेट निकालना है, E नेट निकालना है, यहाँ तक E नेट निकालना है हम लोगों को। E नेट निकालेंगे यहाँ से, E नेट बराबर, तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा को अगर जोड़ देते हैं तो वहाँ से हमारा कुल विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। बात क्लियर है छोटे, चलते हैं चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से चीज़ निकल के आ जाएगी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है तुम दोनों चीज़ों को सही नहीं समझ पा रहे हैं। बेटी चीज़ों को ध्यान दो, क्योंकि आपस में परिमाण में बराबर हैं, अपने आप में दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर हैं। तो बराबर हैं, दिशा भी इनकी बराबर है, एक ही दिशा है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, अब यहाँ ट्विस्ट आएगा पढ़ाई में। दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं तो क्या हम एक ही आवेश से काम चला सकते हैं, हाँ हम एक ही आवेश से काम चला सकते हैं। तो इसके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो ध्यान दो, ये आवेश और ये आवेश कोई बराबर है, अपने आप में परिमाण में बराबर है, हमने पहले ही मान रखा है। ये भी 10 न्यूटन है तो वो भी 10 न्यूटन है, ये अगर 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन होगा। क्लियर हो गया छोटे यहाँ तक। तो मैं यहाँ एक चीज़ बना के रख सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ कि ई नेट बराबर हो जाएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताएं इन चीज़ों को। बेटी यहाँ 2 क्यों लिया, 2 इसलिए लिया क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर हैं तो बेटी कितने आवेश हो गए, 2 हो जाएंगे हमारे पास। दिक्कत कहाँ आ रही है, अरे एक ये भी इतना लगा रहा है, ये भी बंदा इतना लगा रहा है। बेटी ताकत तो बराबर लगती है। जब 2 समान प्रकार के आदमी अगर हमसे मारपीट करें, एक अगर मुंह को जड़ता है तो दूसरा जो है पीठ को जड़ रहा है, तो चोट तो बेटी दोनों ओर से होगी हमारे लिए। तो हमारी चोटें क्या होंगी, गिनी जाएंगी कि भैया तुमने कितने थप्पड़ दिए थे, 4, चाचा जी आपने कितने दिए थे, 4, दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम पर गिनती चल रही है ना। बिंदु पी पर बेचारे पर खींचातानी चल रही है। बिंदु पी घबरा रहा है कि भैया मैं किधर जाऊं और किधर न जाऊं। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, हो गई सर। अब इन चीजों के लिए थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं। बेटा ऐसा करते हैं, यहां से मान रख देते हैं E प्लस क्यू का। कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। रखें चीजों को,
आगे चलो, यहां पर दिखाई दे रहा है। चलो इस वाले सेशन को डिलीट कर लेते हैं ना, नहीं इस वाले सेशन को डिलीट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये वाला सेशन हमारे लिए जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें सही बच्चे, लिख लो इस चीज को कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा तथा ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जबकि ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। कहने का मतलब ये मान और ये मान क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अपने आप में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख एंगल की वजह से। बेटी चीजों को पढ़ लिया करो सही से, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ी से जरूरी होती हैं चीजें समझने के लिए तुम्हें। अब देखिए, अब थोड़ा सा मार रख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। मार रखने पर समीकरण फर्स्ट से ई प्लस क्यू का मान रखने पर, ई प्लस क्यू का मान रखने पर इस वाली जगह पर, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ई नेट बराबर 2, ई प्लस क्यू का मान छोटे कितना है, ये वाला है। लिखते हैं बेटा इसको, ई प्लस क्यू का मान क्या है, ये मान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां क्या रह गया छोटे, कॉस थीटा। कितना रह गया छोटे, कॉस थीटा। यहां से कोई दिक्कत नहीं है बेटी, यहां से कितना रह गया, कॉस थीटा। यहां से क्या रह गया, कॉस थीटा। यहां से कितना रह गया, कॉस। आगे चीज को क्लियर करते हैं। तो ई नेट बराबर कितना हो गया, 2 अपॉन आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। चलो चीज को समझते हैं। अब बेटी हमारे पास में क्या चाहिए, अब घेसला रह गया कॉस थीटा का, और ये कॉस थीटा क्लियर हो गया तो पूरा का पूरा हमारा डेरिवेशन हो जाएगा क्लियर। तो कॉस थीटा को समझने के लिए थोड़ा सा हमें त्रिकोणमिति का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए, तो हमें कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए हमें चाहिए भैया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ए है, और ये बिंदु क्या है, बी है। ठीक है ना। तो त्रिभुज ए ओ बी से, और इसका मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो यहां से कॉस कितना होगा, अरे यही तो थीटा चाहिए मुझे, तो यही तो थीटा चाहिए, और चाहिए क्या मुझे, तो यहां से मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो ये क्या होता है, कॉस होता है अपने आप में, ये क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस निकालने के लिए हमने मान लिया कि त्रिभुज है हमारे पास ए ओ बी। क्या है छोटे, ए ओ बी। बेटा वहां पे हमने मार रखा है चीजों को, है ना। आप लोग ये से भी कह सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ए ओ पी से, ये भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन चीजों को बढ़ाना हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के छात्र हैं। अब ध्यान दीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है छोटे, यहां से देख लो। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहां, तो त्रिभुज ए ओ बी से, तो त्रिभुज ए ओ बी से बेटी हम निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो आधार क्या है हमारे पास, तो आधार है हमारे पास ए से ओ। क्लियर हो गया। तो ए से ओ, यहां से ए और ओ रखा मैंने, अच्छी बात। कर्ण क्या है मेरे पास, कर्ण है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर हो गया यहां तक। चलो लिखते हैं इस चीज को भी। अच्छा, ये चीज हमने क्या मार रखी है, थोड़ा सा इसको भी समझ लो। यहां हमने मार रखा है ए से बी मार रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा छोटे, ये जो कर्ण है हमारा ये हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। अब इसके मार रख दो, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए लिख दिया हम लोगों ने, स्मॉल ए बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक बात है हम लोग इन चीजों के ऊपर खरे उतर पा रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब ध्यान दीजिए बेटा, इस मान को उठाकर ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर और ए स्क्वायर को कहां रखेंगे छोटे, कॉस थीटा की जगह पर ले जाके रखेंगे। क्लियर हो गया। और ये इसका मान हम ऑलरेडी पहले से ही ले चुके हैं। तो इसका जो मान निकल के आया था वो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आया था, ई नेट बराबर 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा।
बेटा ट्विस्ट आएगा पढ़ाई में, बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को समझने में। तो चलो इसका मान रखते हैं यहाँ पर, तो ई नेट कितना आ जाएगा यहाँ से, ये अलग से रफका रहता है, इसको अलग से लिख लेना ई नेट। तो ई नेट कितना निकल के आएगा 2KQ अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर गुणा ए आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों को। आगे समझते हैं चीज़ों को। बेटी थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं चीज़ों को। अब देखिए क्या होता है, इसको मैं और तरीका से लिख सकता हूं। इस चीज को देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तुम्हारे सामने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल छोटे एक बार लाइन बढ़ाते ही जाएगी, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो ई नेट बराबर कितना हो गया 2KQ। अच्छा इसको इसके साथ जोड़ के लिख देते हैं, फंद काट देते हैं अब की बार, है ना, क्योंकि इसका तो गुणा होना ही होना है। आगे चलते हैं, तो यहां कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा इसकी पावर 1 लिख देते हैं, क्योंकि अपने आप में एक सिंगल है। क्लियर हो गया, गुणा में क्या है ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं। दूसरी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है बेटी। ये रूट का जो मतलब होता है, इसकी घात 1/2 ही होती है। ये चीज़ें आपको 8, 6 में, 7 में, 5 में बताया हुआ किसी टीचर ने, और नहीं बताया तो फिर आज मैंने बता ही दिया। कल अगर मैं पूछूं तो मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं भरोसा नहीं करता हूं दूसरी चीज़ों पर। मैं भरोसा, ये चीज़ें नोट कर ली होंगी, साथ ही साथ बेटी नोट्स बनाते चले अपने हाथों से, क्योंकि वैसे तो खैर नोट्स एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिन बाद, क्यों अभी थोड़ी सी व्यवस्था लॉकडाउन की वजह से खराब चल रही है, क्योंकि पूरी टीम नहीं सेट हो पा रही है, आ नहीं पाती हैं सभी चीज़ें। तो फिर भी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है हम लोगों को, तो बाद में चीज़ों क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोट्स वगैरह है वो तो मैं आपको मेरे हाथ से भी लिखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे एक ऐसा छात्र नहीं मिला है अपने पार्टी में कि जो जिसका हैंडराइटिंग अच्छा हो, जो नोट्स अपने हाथों से बनाकर हमें प्रोवाइड करा दे, जिन नोट्सों को हम जो है बच्चों को एप्लीकेशन पे या सभी बच्चों के लिए अवेलेबल करा दें। अभी इसके लिए चेंज चल रहा है, कौन से बच्चे को चुना जाए जिसके हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हुआ है ना, क्यों बेटी नोट्स अपने हाथों से बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम जो है प्रिंट करवा के आपको दिलाएं, क्योंकि प्रिंट करने में थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि एक एक शब्द को हिंदी वाले को बहुत लिखना पड़ता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आगे चलो, तो यहां से चीजों को समझो। तो ये 1/2 हो गया, और ये अपने आप में क्या है सिंगल है। तो छोटे मैथ में एक रूल होता है, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जबकि ये अपने आप में क्या गुणा ही तो था। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैंने हटा दिया है, और वैसे भी यहाँ गुणा का ही साइन होता है, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि जब बेस इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। सही बच्चे वापस आओ, कि अगर बातें चल रही हों गुणा की, तो वहाँ आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं भैया, जुड़ जाती हैं। तो यही प्रोसीजर बेटी यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पर भी तो यही प्रोसीजर होने वाला है कि ये बेस और ये बेस इक्वल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो 1/2 और एक को अगर हम ऐड करते हैं तो थोड़ा सा रफ्कार है, इसको आप समझो 1 प्लस, अगर इस तरीका से आपको लिखा हुआ दिखता है तो आप लोग इसका इससे गुणा करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 3/2। कितना हो जाता है छोटे 3/2। कितना हो जाता है 3/2। कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है। अब देखो इसके पीछे भी थोड़ा सा राज है, ऐसा क्यों होता है। तुम्हें हर टीचर यही बता देता है कि सा इसका इससे गुणा कर लो, इसको ऐड कर लो, सब कुछ कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा राज होता है, क्योंकि ये लंगड़ी भिन्न मानी जाती है। हम यहाँ 2 लासापा इसके नीचे 1 रख के जब बेटी इसको अमल करते हैं, जब 3/2 आता है, ठीक है ना। इसको आप वैसे ही याद रखना, किसी ने बताया या नहीं बताया, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया। आगे ध्यान दो, तो यहां से कितना हो जाएगा ई नेट बराबर हो जाएगा यहां से 2। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं पढ़ाई में। के को तो अलग लिखते हैं, क्यू को यहां लिखते हैं, और इस 2 को इस ए के साथ में 2a लिखते हैं। छोटे ये चीज हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के माध्यम से पढ़ी थी कि P बराबर होता है Q 2a। बेटी 2l भी बोल देते हैं कुछ छात्र जो है, कोई मतलब सॉरी टीचर्स कुछ स्मॉल बना देते हैं, तो इसमें कोई हेडिंग नहीं लेनी है। तो छोटे बस अच्छा लगा, इसको बेटी के को मैंने अलग रखा, बात एक ही है। ये आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कोई इसमें कोई मतलब तीर मारा है कि कोई 30 मार खांपने का काम किया, ऐसा कुछ नहीं किया इसके अंदर। इस के को अलग रख लिया, इस क्यू को भी बाहर रख लिया, और इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करके अंदर रख दिया। आप इस सिचुएशन को हल करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस आओ इस वाली कहानी पर।
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। कितना हो गया था? ए 1 प्लस 1/2 ऐड होके कितना हो गया था? 3/2 हो गया था। क्लियर हो गया छोटे? आगे चलते हैं चीजों को समझने के लिए। अच्छा बेटी, एक चीज और पहली वाली क्लास में भी हमने कर रखा था। देखो, इस चीज को आप थोड़ा सा गहराई से समझो, थोड़ा सा इन चीजों को आप गहराई से समझिए। उस दिन भी हमने कुछ चीजों को अलग से ही समझा रखा था आपको कि वो चीजें क्या थी। वो चीजें थी जैसे कि ध्यान दो, अगर ये बिंदु P है, यहां से यहां तक की दूरी R है और ये दूरी यहां से यहां तक की क्या A है। क्लियर है? अगर इस A को मैं इतना न बढ़ाकर मैं इस A को इतना भी लिख सकता हूं और इस P को मैं यहां न बनाकर वहां बना सकता हूं, कोई दिक्कत आएगी? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो दूरी R है ये A के रेस्पेक्ट में क्या है? सर्वाधिक है। तो मैं यहां कह सकता हूं प्लस माइनस में जब एक दूरी ज्यादा हो और एक दूरी बहुत ही कम हो, सूक्ष्म हो, तो वहां पर हम एक राशि के रेस्पेक्ट में दूसरी राशि को नगण्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं छोटे? नगण्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये आवेश हमने यहाँ इतनी दूरी मार रखी है, तो इसको मैं यहाँ पर भी तो मान सकता था। बेटी थोड़ी सी डेरिवेशन तुम्हें समझने में दिक्कत आती, इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसके लिए स्पष्ट आपकी समझ में आए चीज़ें, क्योंकि वहाँ चीज़ें गहराई की थी। इसके लिए अरे मैं इसको यहाँ पर भी मान सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बिंदु P को मैं यहाँ पर भी मानता और भी कहीं दूर मान सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ से लाइट बहुत दूर से बहुत दूर तक आ जाती है, तो वही चीज़ें हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि R बड़ा है किससे? A से। तो मैं यहाँ लिखूंगा नगण्य करने पर। क्या करने पर? नगण्य करने पर। यहाँ लिख देते हैं नगण्य करने पर। नगण्य या नगण्य ऐसे लिखा जाता है। नगण्य करने पर। क्या करने पर? नगण्य करने पर। क्या करने पर? नगण्य करने पर। तो हमने इस वाले जगह को क्या कर दिया? बिल्कुल नगण्य कर दिया भैया। नगण्य बोले तो R बिल्कुल छोटी हो गई R के रेस्पेक्ट में। R छोटी, R के रेस्पेक्ट में A जो है काफी छोटी हो गई। क्लियर है? अब चलते हैं चीजों को, यहां समझते हैं चीजों को, है ना। चलो, इस वाली जगह को यहां से लेके आओ, तो E नेट कितना निकल के आएगा यहां से? तो E नेट निकल के आएगा 2। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, यानी कि यहां से समझो P बराबर होता है Q2A। ये होता है, हमने पढ़ रखा है बैक क्लास में कि P बराबर होता है Q गुणा में 2A। क्लियर हो गया? यहाँ पे 2L भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो यहां से चीज को समझते हैं। तो K, इसको मैं पूरे को क्या कह सकता हूं? P। इसको मैं पूरे को क्या कह सकता हूं? P। चलो, बहुत सुंदर। तो यहां से कितना निकल के आएगा? KP। कितना निकल के आया? KP। इस पूरे समूह का नाम क्या हो गया? KP। अब ध्यान दो इसको, ये यहां कितना रह गया? यहां रह गया R स्क्वायर का 3/2। छोटे इस तरीका से होता है तो ये यहां से डिलीट हो जाती है। तो यहां से E नेट निकल के आया KP/RQ। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो बेटी कमेंट में मुझे बताना, कि जिससे थोड़ी सी दिक्कत न हो, आप लोगों को चीज़ों को समझने के लिए आपको दिक्कत न हो जाए, आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत न हो जाए। एक कॉन्सेप्ट और है जो कि एक लाइन का है, वो भी हमें क्लियर करना है, क्यों साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आज क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारा। आज हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है ई नेट बराबर निकल के आया है KP/RQ। क्लियर हो गया छोटे? उस दिन हमारा फॉर्मूला बैक क्लास में आया था, यानी कि नेक्स्ट जो बैक क्लास गई है उसमें फॉर्मूला बन के आया था ई नेट बराबर 2KP/RQ। तो यहां से छोटे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, उसको मैं यहां लिख देता हूं। अब ये तुम लोगों ने रफ कार कर दिया, सॉरी फेयर कार कर लिया होगा, उसको आप समझते रहे बाद में। बेटी एक बार दोबारा देख लेना क्लास को, क्योंकि एक बार से क्लियर नहीं होता है सिस्टम, और वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, छोटा सिस्टम है, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना इसको, 1-2 बार क्लियर हो जाएगा। दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे तो सामने वाले को पढ़ा सकते हो। वापस आओ, तो ई नेट बराबर हो गया KP/RQ।
उस दिन निकल के आया था, तो ये क्या हो गया, निरक्ष के लिए। ये किसके लिए हो गया, निरक्ष के लिए। अक्ष के लिए कितना निकल के आया था, एक, इसके लिए निकल के आया था ई नेट 2kp अपॉन आर क्यू। ये किसके लिए आया था, ये अक्ष के लिए आया था। ये किसके लिए आया था, अक्ष के लिए। अब बेटी एग्जाम में क्वेश्चन वसन पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा उस पर भी डिटेल से ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताइए कि अक्ष का और निरक्ष में विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोगों को कह देना है कि भैया जो अक्ष होता है, अक्ष का जो मान होता है वो निरक्ष से क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है बेटी, 2 गुना हो जाता है। कहने का मेरा अर्थ ये हो जाएगा कि अगर ये क्या है, निरक्ष का मान है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से कह सकते हैं कि अक्ष का मान निरक्ष के मान से कितना अधिक होता है, 2 गुना अधिक होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि निरक्ष के मान में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो अक्ष के मान के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूं कि अक्ष के मान में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो निरक्ष का मान निकल आएगा। तो इस चीज को आप कंपटीशन वाले बच्चे याद रखेंगे, छोटी सी लाइन को, कि अक्ष का मान निरक्ष के मान से 2 गुना होता है। बेटी इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ 2 का गुणा नहीं कर सकते आप लोग, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट होगा, शेष बातें हम लोग कल करेंगे। ये निरक्ष वाला टॉपिक क्लियर हो गया बेटी, 3 नंबर का डेरिवेशन है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो चलिए, अपना ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का ख्याल रखना, और कोविड-19 जो योद्धा हैं, जैसे कि नर्स, जैसे कि डॉक्टर, जैसे हमारी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, इन सभी का ख्याल रखना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।